हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल 5 स्टार किचन में। आज हम बनाएंगे भरवा करेला। भरवा करेला डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो उनको करेले की सब्जी या भरवा करेला खाना चाहिए। तो भरवा करेला बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 100 ग्राम धनिया। हमने आधा किलो लिया है, तो ये 100 ग्राम ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर जो मसाले बचेंगे हम इसको रख देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा भून रही हूँ। धीमी आंच पे हमने धनिया को भून लिया था। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून से भी कम मेथी, हाफ स्पून यहाँ पे अजवाइन ले लिया हमने, और यहाँ पे ले लिया है मंगरेल। मंगरेल की वीडियो इसमें आई नहीं है, कट गई है। और उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून सौंफ। अगर आपके पास साबुत सौंफ है तो उसको भी ले सकते हैं, अगर पाउडर है तो पाउडर ले लीजिए। और इनको भी हमने धीमी आंच पर भून लिया है। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लग जाए तो समझ लेना कि हमारा मसाला भून चुका है। अब हमने यहाँ पे करेले को अच्छे से धोकर पोंछ लिया था और इसका हेड और टेल हमने निकाल दिया है। अब करेले को छील लेंगे, तो हमारा करेला भी छील चुका है। अब छिलके के अंदर हम डाल देंगे नमक। नमक डालने से इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। आप चाहे तो छिलका फेंक सकते हैं, लेकिन मैं फेंक नहीं रही हूँ। इसका हम नमक डाल के जब रख देते हैं तो इसका जो कड़वापन है निकल जाता है। फिर हम इसको भरने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब उसको रख दिया हमने साइड में। करेले के ऊपर भी नमक डालकर हम इसको रगड़ देंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो कड़वापन है वो कम हो जाता है। आप चाहें तो ऐसे नमक रगड़ रगड़ के पानी के साथ धो भी सकते हैं, लेकिन मैं धो नहीं रही हूँ। ऐसे भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो धो भी सकते हैं इसको। फिर हम इसको बीच से फाड़ लेंगे और इसके बीज को हम आसानी से निकालेंगे। इसके बीज को हम ऐसे निकालेंगे कि मतलब आर पार नहीं होना चाहिए। तो करेला हम फाड़ लेंगे और बीज को हम बहुत सावधानी से निकाल लेंगे। आप स्पून ले लीजिए या चाकू से निकाल लीजिए। स्पून से बहुत जल्दी अच्छे से निकल जाता है। तो हमने यहाँ पे सारे करेले का बीज निकाल लिया है। अब बीज को भी हम छिलके के साथ रख देंगे और इसको भी भरने में इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे धनिया को हमने पीस लिया है और उसमें डाल दिया है हमने क्रश करके लहसुन। अगर आप के पास पेस्ट है तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने एक बड़ी प्याज ले ली है, इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, बिल्कुल फाइन सा। बिल्कुल बारीक ही काटना है, मोटा चंक्स नहीं होना चाहिए। अब डालेंगे एक कढ़ाई में तेल। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे प्याज को, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और जो छिलका हमने नमक डाल के रखा था उसको हमने अच्छे से निचोड़ के पानी से, साफ पानी से धो के फिर यहाँ पे हमने प्याज के अंदर डाल दिया है पकने के लिए। साथ में हम डाल दे रहे हैं 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। और इसको हम 1 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें स्वादानुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि हमने पहले करेले में डाला है तो करेले के अंदर नमक एब्जॉर्ब हो चुका है। अब 1 मिनट हो गया है, इसको फिर से हम स्टर कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारा करेले का जो छिलका था वो अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मसालों को, जो हमने धनिया पीस के रखा था, सौंफ, मंगरेल, मिक्स मसाले सारे यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। जितना हमें बनाना है हम उसी हिसाब से ले लेंगे, करेले के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे आधा डाला है, आधा बचा लिया है। उसको कभी भी बैगन बनाना हो, भिंडी बनाना, उसमें भी भर के बना सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा मिर्ची। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया है नींबू का रस और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाला हमारा ठंडा हो गया है, तो हमने जो करेला रखा था चीरा लगा के, उसमें अब मसालों को दबा दबा के हम भर देंगे। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी भर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं जैसे मैं भर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको भरना है। एक एक करके सब में मसाले जितना आए उसी हिसाब से आप भरते जाइए और रखते जाइए। तो हमारा करेला भी भर चुका है। अगर आप बिगिनर हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप इसको धागे से भी बांध सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे भी रखते हैं तो सीधा करके रखिएगा, मसाला निकलता नहीं है। लेकिन ये जो बिगिनर होते हैं उनको डर रहता है कहीं निकल ना जाए, तो उनके लिए सॉल्यूशन है कि बांध सकते हैं उसको। एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। अब तेल हमारा गर्म हो गया है। इसको करेले को हम सीधा सीधा रखते जाएंगे। जो चीरा वाला साइड है उसको ऊपर करके रखना है और ढक देंगे धीमी आंच पे। अब धीमी आंच पर हमारा करेला 3 मिनट तक पक चुका है। अब इसको दूसरी साइड से हम पलट देंगे। मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलता है, आराम आराम से पलटने से मसाला बिल्कुल नहीं निकलता है। तो आप देख रहे हैं कि एक साइड से बिल्कुल पक चुका था, इसको हम दूसरी साइड पलट के फिर से ढक दिए हैं। 2 मिनट अब हो गए हैं, इसको फिर से हम पलट देते हैं। तो हमें ये चारों तरफ से अलट पलट करके पकाना है। जिस साइड कच्चा लगे उसको नीचे की साइड रख दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। हर एक मिनट पर चेक करते रहिए। ध्यान रहे कि फ्लेम मीडियम ही होना चाहिए। करेला हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये भरवा करेला कब बना रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उनको रोज़ करेला खिलाइए, बहुत ही फ़ायदा करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।